हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए भैया, हम आपको जो ये 12th की केमिस्ट्री का जो हमारा लेसन अभी आपके साथ चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक वाला टॉपिक जो होगा, मैंने कहा उसको एक अलग चैप्टर के रूप में हम पढ़ाएंगे आपको। तो अभी तक जो हमारा आपका एल्डिहाइड और कीटोन में सफर रहा, उसमें हमने एल्डिहाइड का और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी इसके पहले वाले लेक्चर में कल हमने क्या किया था, एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन बता रहे थे, और उसी रिएक्शन में ही मैंने दो रिएक्शन आपको बताया हुआ, एक में हाइड्रोजन साइनाइड से योग और दूसरे में मैंने क्या बताया था, सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन। तो आज हम तीसरा रिएक्शन बताने जा रहे हैं उसी के ही अंतर्गत। तीसरा रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ये ध्यान दीजिए, आपको मैंने एक चीज बताया था नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का, कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो नेचर हुआ करता है उसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट टू गिव एल्कोहल। एल्डिहाइड का जो हम रिएक्शन किया करते हैं तो जो आपको ऑब्टेन्ड कंपाउंड होगा उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से करेंगे तो प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से, और एक चीज आपको कॉन्सेप्ट इसमें यह भी बता दे रहा हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल, मैंने पहले ही कहा था एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास तीन हीरो हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और उधर फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और आपका एसीटोन। तीन हीरो को चल करके, और अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना चाहते हैं तो बेंजल्डिहाइड भी ले लीजिए, थोड़ा सा आप जितना ज्यादा डीप में अच्छा करना चाहेंगे कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट टू गिव एल्कोहल। ये आपके रिएक्शन है, और ये ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा, एस्टल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा, और जो कीटोन होते हैं वो तृतीयक एल्कोहल मतलब 30 एल्कोहल का क्या करते हैं, निर्माण किया करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स react will be react to obtained compound hydrolyzed to give एल्कोहल। यही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट टू ऑब्टेन्ड कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब करते हैं तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसका जब जल अपघटन किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ये चीज आप लोग एकदम कंफर्म कर लेंगे। अब उसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए, अनदर रूप अगर आप इसका ध्यान देना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का करेंगे, फिर एस्टल्डिहाइड का, और फिर किसका करेंगे, कीटोन का करेंगे। तो अब चलिए ध्यान दीजिए, इसमें नंबर 1 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में आप लोग ध्यान दीजिए, जो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, यहाँ पे H, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। ये जान लीजिएगा। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट आल्सो RMgBr। क्या हुआ ये आपका, RMgBr। RMgX होता है। आप जब इसका रिएक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
तो होता क्या है राजू, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड यहाँ पे R, यहाँ तो H ही रहेगा ही। अब इसमें से क्या हुआ करता है, जो ये एल्किल ग्रुप होता है, ये आप जानते ही हो, ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ हो जाता है OMgBr। एक एडिशनल कंपाउंड क्या हुआ करता है, आपको यहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। और अगर आप R का मान यहाँ रखना चाहें CH3, तो आप CH3 रख देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3, चाहे जो रखेंगे। और अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसकी क्या की जाती है, हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन। और जब जल अपघटन करते हो तो यहां से देखिए MgBr है, तो एक H इसमें से आता है, यहां हो जाता है OH। तो ध्यान दो क्या बनेगा, यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं C, और यहां पे क्या चेंज नहीं हुआ, H। अब देख लीजिए, और फिर इधर O है, इसमें से H निकल के आया, तो यहां क्या हो गया OH, और यहां पे क्या हो गया CH3। ये देख लीजिए। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जो ये वैल्यूज आपके सामने निकल के आ रही, और फिर बचा क्या है, Mg, एक बैलेंसी पे OH और एक बैलेंसी पे Br। ये आपका क्या है, एल्कोहल है। क्या है आपका, ये एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉड रीजेंट, ध्यान दीजिए, टू गिव इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एल्कोहल। ये ध्यान देंगे। अब उसके बाद इसमें हम एग्जांपल्स लिखें तो आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी। एग्जांपल्स में ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO रिएक्ट will be, formaldehyde react will be Grignard reagent to give 1,0 alcohol। ये चीज ध्यान दें, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉड reagent to give 1,0 alcohol। मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के साथ की जाती है तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है, जान लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के साथ करते हैं तो आपको 1,0 एल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन में यहाँ R की वैल्यू क्या रखोगे, H, तभी तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये जो आपके सामने कंपाउंड मिला है राजू, ये है आपका फॉर्मल डिहाइड। अब ग्रिग्नॉड रीजेंट के रूप में हमने लिया CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए अब रिएक्शन को ध्यान दीजिए, यहां तो कोई चेंज होना नहीं है, तो H सिंगल बॉन्ड C, H, इधर हो जाएगा OMgBr, और यहां पे आकर के आपका जुड़ जाएगा CH3 जो रीजेंट वाला है। और फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी, तो मैंने बताया हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, H इसमें से यहां जाता है तो OH हो जाता है, और MgBr और एक बैलेंसी पे OH। तो देखिए H, C, यहाँ पे H, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाता है, OH, और नीचे तो आपका आएगी क्या, CH3, और आगे क्या बचा है, Mg, एक बैलेंसी पे OH और एक बैलेंसी पे Br। अब जो ये नीचे भी कंपाउंड ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा गया है, CH3 CH2 OH, और CH3 CH2 OH क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। क्या है आपका ये, एथिल एल्कोहल। और आपको मैंने बताया था कि CH3 ये CH2 OH, ये किसका फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल को लिखा है CH3 CH2 OH, ये देखिए। और इसमें कौन सा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, CH2OH, और CH2OH ग्रुप ही इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ, 1,0 एल्कोहल की तरफ। तो कुछ बात समझ में आई, क्या समझ में आई, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट टू ऑब्टेन कंपाउंड हाइड्रोलाइज गिव एल्कोहल इन द बट केस ऑफ एल्डिहाइड में आपको बताया क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉड रीजेंट टू गिव 1,0 एल्कोहल। और ये फॉर्मेल्डिहाइड जो हुआ करता है,
Formaldehyde react to Grignard reagent obtained intermediate compound or intermediate compound further hydrolyzed to give ethyl alcohols and magnesium hydroxide bromide। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा रिएक्शन देखिए, जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अब हम लोग एल्डिहाइड के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। एल्डिहाइड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अब एस्टल्डिहाइड के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए। सेकंड, एसिटल डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट, या डायरेक्ट लिख दीजिए एसिटल्डिहाइड, आगे यहां डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या, इट रिएक्ट विल बी Grignard reagent to give 2,0 alcohol. Acetaldehyde react will be Grignard reagent to give 2,0 alcohol. एस्टाल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से की जाती है तो आपको 2,0 एल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3 और यहाँ पे ये CH3। इट इज अ फार्मूला ऑफ एस्टाल्डिहाइड एंड द IPAC नेम इज एथेनल। ये आपका फार्मूला क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स CH3 EMgBr। चलिए पूरा पूरा वही कॉन्सेप्ट, यहाँ उसमें यस था, यहाँ पे CH3 है बस, यहाँ CH3 C, यहाँ पे EH, इस तरफ O EMgBr और यहाँ पे CH3। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज है पूरा। जो बच्चे एकदम समझ में आ जाएगा वो डांस करेंगे, ये जान लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो डांस नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, हाइड्रोलिसिस कीजिए इसकी, जो ऑप्टेन कंपाउंड है, यहां से H, इसमें से O के साथ जुड़ेगा तो OH और ये तो CH3 यही रहेगा, यहां पे कुछ नहीं यहीं पे, और Mg एक वैलेंसी पे Br, दूसरी वैलेंसी पे OH। तो यहां क्या हो जाएगा, ये H, यहाँ OH और यहाँ CH3। ये आपका आगे जो बनेगा EMgOH और ये देख लीजिए। अब आपने देखा क्या, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टू गिव। अब आप इसको देखो अगर सही से ध्यान से, तो ये लिखा गया है CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 और ये OH, यही लिखा गया है। CH3 फिर CH और फिर OH, यही है। अपना अपना स्टाइल है समझने का। आप बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है, ये देखो पहली बात तो CHOH पहचानो 2,0 है, नाम तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लेकिन हम लोग नाम तो इतना पुराना हो गया है जानने का तरीका, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2,0 अल्कोहल। मैंने कहा था ना एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया करोगे 2,0 अल्कोहल, और जिसकी इच्छा है तो लिख लीजिएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नागरी, बड़ी दूर नागरी कान्हा दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी। बेंजल
बेंजल्डिहाइड की भी आप क्रिया करके देख लीजिए। अगर जो बच्चे समझदार हैं तो यही क्या कर देंगे, C6H5 और यहाँ पे फिर वही मिल जाएगा C6H5, ये जान लीजिए। और ये जैसे एल्किल है ये भी एल्किल है तो वो भी 2,0 एल्कोहल होगा। चलिए लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ मैंने कर दिया C6H5 और ये H और प्लस यहाँ हो गया CH3MgBr। बेंजल्डिहाइड भी 2,0 एल्कोहल क्योंकि एल्डिहाइड है, अनदर एल्डिहाइड जितने भी हैं। यहाँ पे भी अगर सा लिखना चाहते हो, इट गिव 2,0 एल्कोहल, इट गिव 2,0 एल्कोहल। चलिए यहां पे ही डांस करेंगे C6H5C और यहां H और फिर इधर क्या हो जाएगा OMgBr और यहां पे C। ओके, अब इसका फिर हाइड्रोलिसिस कीजिए, यहां से फिर MgBr हटेगा, OH इधर आ जाएगा तो C6H5C इधर ही तो H, यहाँ OH यहाँ CH3 और फिर Mg एक बैलेंसी पे OH एक बैलेंसी पे Br। नाम क्या होगा 2,0 एल्कोहल। इसका नाम लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका नाम जो इसका नाम है, जैसे मैंने इसका नाम लिखा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब एल्डिहाइड का तो रिएक्शन हो गया, देख लिया आपने कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बना रहा है और जो अनदर एल्डिहाइड होते हैं वो आपके क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। और बट कीटोन जो हुआ करेगा, कीटोन में कौन सा, एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट टू गिव 3,0 एल्कोहल। अगर हम लोग एसीटोन की अपक्रिया किसके साथ किया करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ, तो वहां पे आपको क्या मिला किया करता है, 3,0 एल्कोहल प्राप्त होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, जान लीजिएगा। पहली चीज तो कीटोन और फिर OR रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन OR कीटोन react will be Grignard reagent to give, react will be Grignard reagents and further hydrolyzed to give 3,0 alcohol। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विल बी ग्रिग्नॉर्ड reagent to give 3,0 alcohol। ध्यान दीजिए यहाँ पे कीटोन्स OR, इसी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, एसीटोन। रिएक्ट विल बी Grignard reagents to give 3,0 alcohol, to give 3,0 alcohol। रिएक्शन या पहले इसका जनरल रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख ले, C डबल बॉन्ड O इधर R, यहां पे R, ये आपका क्या है कीटोन प्लस CH3Mg, चाहे आपकी बार I रख लीजिए चाहे Br, I रख देना हो लीजिए, ये भी तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट ही है। अब इसका रिएक्शन कीजिए, यहां पे C इधरी R, फिर यहां पे OMgI हो जाएगा Br के स्थान पे, इधर क्या हो जाएगा CH3। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ C, यहाँ पे क्या हो जाएगा R, यहाँ पे R। अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे CH3, यहाँ से O हटे जाए, कोई MgI हटेगा और यहाँ आ जाएगा H,
क्या हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा EMG, एक बैलेंसी पे I, एक बैलेंसी पे OH, जैसे दिया रहता था ये। अब इसको अगर ध्यान दीजिए तो इसमें आपको क्या मिला हुआ है, ये आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, क्या मिल गया जानते हो R3OH। और R3OH जो है ये फॉर्मूला किसका है 30 अल्कोहल, किसका फॉर्मूला है ये 30 अल्कोहल का, ये भी ध्यान दीजिए। अब 30 अल्कोहल जो है इसका एग्जाम्पल अब ले लीजिए, एग्जाम्पल्स लीजिए, एग्जाम्पल्स यहाँ CH3, यहाँ CH3 रखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, ये आपका क्या है एसीटोन। दीज आर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन्स प्लस CH3 EMGI। चलिए भैया ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है, तो CH3C यहाँ क्या हो जाएगा CH3, इधर आपका हो जाएगा OEMGI और इधर CH3 लीजिए, और इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। अब आप देख लीजिए, और जो ये मिलेगा इसके बाद ये है OH और ये है Br, हो गया। अब आप इसको देख लीजिए, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये जो है पहली बात तो ये क्या है 30 अल्कोहल, और उसके बाद टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी इसका एक नाम होता है, तो आप लिख सकते हो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या 30 अल्कोहल। तो कुछ समझ में आया। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट रिएक्ट विल बी एल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव अल्कोहल। दे आर इंपॉर्टेंट रीजेंट्स and prepared by the alkanes, alcohol, carboxylic acid bind to the Grignard reagent। aldehyde में मैंने बताया formaldehyde react will be Grignard reagent to give primary alcohol, but acetaldehyde react will be Grignard reagent to give 2,0 alcohol, as well as acetone react will be Grignard reagent to give 30 alcohol। I hope understand this reaction। Another reaction following, reaction with semi carbazide। दूर नागरी बड़ी दूर नागरी, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी। फोर्थ, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। पहली चीज तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला क्या होगा। जो सेमी कार्बाजाइड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपके यूरिया का फार्मूला होता है, यूरिया का फार्मूला आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि NH2CONH2 होता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। अब इसी में से एक हाइड्रोजन को कम करके यहां एक NH2 ग्रुप और जोड़ दिया गया, बस NH2CONH2। तो जो ये NH2CONH2 है, these are formula of semi carbazide। मैंने कहा यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, ओके, एक H कम किया गया और इधर एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया गया, बन गया सेमी कार्बाजाइड। It is a formula of semi carbazide। They are derivatives of ammonia। They are derivatives of ammonia, and the derivatives of ammonia as like semi carbazide। Semi carbazide react will be acetones and ketone
टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बाजाइड के साथ करने पर सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। बस ये इसका मतलब है डस्टर, सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, एल्डिहाइड and ketone react will be semi carbazide to give semi carbazone। सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड टू गिव सेमी कार्बाजोन। ये चीज ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स में, फॉर एग्जाम्पल्स, मैं जिस दिन भूला तू तेरा प्यार दिल से, पहले हम एल्डिहाइड का लिखेंगे और फिर किसका लिखेंगे, कीटोन का। तो एल्डिहाइड का तो जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O R और ये R। अभी फार्मूला हमने जो बताया था वो क्या बताया था, NH2 NHCO NH2, यही फार्मूला आपको बताया था मैंने, NH2 NHCO NH2। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्या लिखे थे अभी, NH2CO, क्या लिखे थे, NH2 के बाद NH था ना, NH2 NH था भाई, आप लोग भुला देते, NH2 NHCO NH2, यही फार्मूला था, NH2 NHCO NH2। तो अब क्या करेंगे, H को इधर कर लेंगे, H2 N फिर NHCO NH2। इतना अच्छा ना, बहुत खूबसूरत। सेमी कार्बाजाइड्स, यहां से वाटर को पकड़ा जाएगा, निकलाएगा वाटर, और जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा, R R R। अब यहां पे देखिए वाटर निकल गया, बचा क्या, अब देखिए डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की 3 होती ना, तो 2 और अभी एक खाली। अब क्या हो गया, N और फिर क्या बचा, NH फिर CO NH2। बहुत खूबसूरत रिएक्शन। ये आपका क्या है भैया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिएक्ट विद बी सेमी कार्बाजाइड टू गिव एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। फॉर एग्जाम्पल्स, टिचू 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 टिचू। अब यहाँ पे R का मान H रखें, यहाँ पे सॉरी, यहाँ अभी एल्डिहाइड था तो यहाँ H रहेगा, अब यहाँ पे भी क्या रहेगा, H। ओके, अब यहाँ पे आप H मान रखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। यहाँ R का मान CH3 रखेंगे तो यहाँ CH3 मिल जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। यहाँ आप C6H5 रखेंगे तो यहाँ C6H5 मिल जाएगा, और वो हो जाता है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो लिखने का अपना अपना तरीका है, यहीं पे छोड़ दें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या एग्जाम्पल लेके चले। तो एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्या जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर H इधर H, दे आर फार्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस H2N
NHCONS2। लीजिए, ले तो आए हैं हमें फूलों की। ये देखिए यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड एन, फिर NH, फिर CO, फिर NH2 प्लस H2O। इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। Formaldehyde react will be semi-carbazide to give formaldehyde semi-carbazone। अब अगला रिएक्शन, आप जो मेरे नीत न होती, होठों के तेरे गीत न होती। ये पहला एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल्स, यहाँ रख दीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड H2N NHCO NH2। अब यहां से क्या होगा, पूरा आपका निकल गया CH3 और फिर C, यहाँ पे H और फिर यहाँ पे कौन सी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे NHCO NH2 और प्लस H2O। और इसका नाम क्या होगा, जैसे एल्डिहाइड जो लिखे तो वही पूरा है भाई, तो इसका नाम क्या होगा, बहुत अच्छा नाम, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अनदर एग्जांपल्स, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला मालूम है, एक बच्चे बहुत अच्छा से अगर जो समझ रहे होंगे हमारी बात को, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। इट इज अ फार्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये किस प्रकार का एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड H2N NHCO NH2। रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, C6H5 C, यहाँ पे H होगा आपका, फिर यहाँ डबल बॉन्ड NHCO NH2 और प्लस H2। ऐसे रिएक्शन लिखना हो तो आप डांस करते रहिए और रिएक्शन को लिखते रहिए। और ये है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो एल्डिहाइड रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड टू गिव एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, ये आपके सामने रिएक्शन था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कीटोन का। किसका बताने जा रहे हैं, कीटोन का। और वी आर आल्सो नोन एज कीटोन रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड टू गिव कीटोन सेमी कार्बेजोन। गिव कीटोन सेमी कार्बेजोन। दूर नागरी हो बड़ी दूर नागरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी। कीटोन लीजिए, कीटोन का जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये आपका फार्मूला है कीटोन। रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड H2N NHCO NH2। रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ H2 है। अब क्या होगा रज्जू,
RCR डबल बॉन्ड N, फिर NH CONH2 वाटर, इसको क्या कहोगे? कीटोन। क्या कहोगे? कीटोन। सेमी कार्बेजाजोन, कीटोन सेमी कार्बाजोन। Ketones react will be semi carbazides to give ketone semi carbazone. For examples, हम तो तेरे आशिक है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, सदियों पुराने, अरे चाहे तू माने चाहे तू न माने। एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन इज आल्सो नोन एज एसीटोन्स। एसीटोन रिएक्ट विल बी सेमी कार्बाजाइड टू गिव एसीटोन सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन्स H2N, NHCO, NH2। लीजिए, रिएक्शन तो उत्पन्न होते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन उत्पन्न होते हैं। डबल बॉन्ड या H, फिर यहाँ पे CONH2, एकदम वैसे ही है, केवल आपको थोड़ा सा केवल क्लियर करके चलना है। एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। यह है, इसका नाम क्या होगा? एसीटोन सेमी कार्बेजोन। एसीटोन सेमी कार्बेजोन। तो टुडे लेक्चर्स आई एम टॉकिंग विथ two reactions, aldehyde and ketones. First reaction is a reaction with Grignard reagents, and second reaction is a reaction with semi carbazide. Aldehyde and ketone react will be Grignard reagents to give alcohol. Formaldehyde react will be Grignard reagent to give primary alcohol. Acetaldehyde react will be Grignard reagent to give secondary alcohol. But ketone, as like acetone, react will be Grignard reagents to give tertiary OR30 alcohol. On the other hand, reaction with aldehyde and ketone semi carbazide. Aldehyde and ketone react will be semi carbazide to give aldehyde semi carbazones and ketone semi carbazones. Formaldehyde react will be semi carbazide to give formaldehyde semi carbazones, and acetaldehyde react will be semi carbazide to give acetaldehyde semi carbazones, and benzaldehyde react will be semi carbazide to give benzaldehyde semi carbazones, and acetones or ketones react will be semi carbazide to give acetone semi carbazones. Thank you. Bye.